वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैपिटल जी और स्मॉल जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है। कैपिटल जी क्लियर नहीं क्लियर? कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। न्यूटन ने कहा कि भाई अगर कोई दो चीजें हैं डिफरेंट मास की, m1 कहते हैं इसको m2 कहते हैं, आपस में संपर्क में रखी हुई हैं कुछ दूरी पे, लेट्स से r, तो उनमें एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। उसको हम ग्रेविटेशनल पुल या वेट, जो हम लोग वेट कहते हैं, देखिए मास और वेट में बहुत फर्क है। मास की जब बात होती है वो सिर्फ m की बात होती है, मगर जब इसी के साथ ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जुड़ जाता है तो क्या होता है, वो वेट बन जाता है। कितने खिंचाव से कोई चीज अर्थ की तरफ आ रही है वो वेट है। ठीक, हम लोग जो प्रूविंग करने जा रहे हैं वो रिलेशन देखने जा रहे हैं, वो जी और जी में रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि न्यूटन ने कहा कि भाई अगर कोई दो चीजें डिफरेंट मास की आपस में संपर्क में रखी हुई हैं, r दूरी पर रखी हुई हैं, तो क्या होगा कि उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसको हम F कहते हैं, और वो क्या होगा कि इसके ध्यान दीजिए वो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी ये जो फोर्स लगेगा वो इतना होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। होता क्या है कि अगर इसको देखें तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, मीन्स स्क्वायर बिटवीन देयर डिस्टेंस, मीन्स ऐसा r, क्योंकि यहां r है तो r ऐसा। मगर जब हम अर्थ के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, यानी किसी एक को, कोई इसको जो है एक स्टोन समझ लेते हैं और ये एक अर्थ है, अमा है कि मतलब एक है अर्थ तो है, तो ये अर्थ है। अब ऐसे में क्या हो जाएगा, इसको हम कैपिटल M ले लेंगे। प्रोसीजर यही रहेगा, ठीक है ना। तो पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो यार ये कुछ ऐसा हो गया, यानी इन दोनों को
जब हम साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R²। अब भाई ये इसको हटाना है तो कैसे काम चलेगा, तो अब उसी के चक्कर में G ले आए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर, इसको हटाने, तो ये यहां पर इक्वल टू हो गया और G जो है वो, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब अगर जो है हम अर्थ के कॉन्सेप्ट में बात करें तो आपके यहाँ फॉर्मूला कैसा मिलता है, फॉर्मूला मिलता है F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, ध्यान दीजिए यहां पर चूंकि हम अर्थ से रिलेशन यानी रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R² ले रहे हैं, M कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ एनी पार्टिकल विच इज पुटेड ऑन अर्थ और इन कॉन्टैक्ट ऑफ द अर्थ। ठीक, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, R रेडियस ऑफ द अर्थ। ऐसा फॉर्मूला बन जाता है जब हम लोग अर्थ के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। तो ये तो हो गई यार फॉर्मूले की बात। आइए अब मेन मुद्दे पे चलते हैं। तो ये हो गया, मगर यार अभी हम लोगों ने बात किया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेट, ये चीज़ें, इसका F का और रिलेशन होता है। F जो है वो mg भी होता है। हम चाहे ये कहें कि वेट, अभी हमने बात की कि वेट कैसे बनेगा, mg, चाहे ऐसे कह लें और चाहे कह लें कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अर्थ इज वेट, ये तो बात। तो mg को हम F कह सकते हैं, यानी फोर्स, वो फोर्स जिस फोर्स से, यानी ऐसी फोर्स जो किसी चीज को अर्थ की तरफ खींच रही है, तो F ये भी और F ये भी। अब अगर F दोनों बराबर, देखिए ध्यान दीजिए, तो हम mg इक्वल टू क्या कर सकते हैं, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R², ऐसा। अब अगर हम सेम मास की बात करें, यानी एक ही स्टोन की बात कर रहे हैं जो अर्थ की तरफ खिंचा हुआ है, तो ऐसे में m कैंसिल हो जाएगा और G का रिलेशन जो है वो बनेगा आपका स्मॉल g दैट इज इक्वल टू Gm अपॉन R²। यही है हमारा G और G में रिलेशन। बाकी ये 9.8 यार कैसे आता है, 9.8 ही क्यों लिया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।